भारत की किसान तहरीक, अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे। आज जब नरेंद्र मोदी हुकूमत के खिलाफ इजहार राय को बगावत करार दिया जाने लगा है, ये शायद 21वीं सदी के हिंदुस्तान की सबसे तवील और वसीउल बुनियाद तहरीक है। हिंदुस्तान में एक तवील अरसे से कोई और तहरीक इतनी लचकदार और साबित कदम नहीं रही है। एक दिन के लिए भी किसान न अपने हुकूक की लड़ाई से पीछे हटे और ना ही अपने खेतों में हल चलाना भूले। अपनी फसलों और मवेशियों की तरफ घर वापस जाते और लौट कर दिल्ली की सरहदों पर हंसते गाते एहतजाज कर रहे हैं। फिर सरकार की बेपरवाही, मीडिया की बेरुखी, दारुल हुकूमत दिल्ली की सरहदों की नेज़ों और कीलों से किलाबंदी और अक्सर तहरीक के तेज़ हो जाने पर इंटरनेट से छेड़छाड़ के बावजूद किसानों का यह एहतजाज कामयाबी से जारी है। गुज़िश्ता दिनों मुजफ्फरनगर की महा पंचायत में मुल्क के कोने कोने से किसान लीडरान पहुंचे। जी हाँ, फिरका वाराना फसादात के लिए सुर्खियों में रहने वाला मुजफ्फरनगर पहली बार मगरबी उत्तर प्रदेश जैसे, जिसे अक्सर जाट लैंड भी कहा जाता है, वहाँ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में तकरीरें और लगातार उनके तर्जमे चल रहे थे। ऐसा यूपी में पहले कब हुआ था? इस एहतजाज में एक साथ अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे लग रहे थे। ऐसा भी बहुत बरसों से नहीं हुआ था। इससे कबल CAA और NRC के खिलाफ जो मुजाहरे हुए, उनमें मजहब की लकीरों पर तकसीम नजर आती है। किसान आंदोलन में मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना की खूब पैरवी हुई। इससे पहले भी तहरीक ने दिल्ली में पार्लियामान के ऐन सामने किसान पार्लियामेंट का इजलास किया था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस तहरीक ने मजदूरों के खदशात को शामिल करने और जमहूरियत, सकाफत, सेकुलर अक़दार और दीगर सवालात पर सोच विचार करने के लिए अपना दायरा कार और नेटवर्क वसी किया है। सबसे अहम बात यह है कि इस तहरीक ने हुकूमत की हर उस कोशिश को कारगर नहीं होने दिया जिससे उसे तज़हीक आमेज अंदाज में तब्दील किया जाए, बस ज़बानी की जाए या अवामी अमन को ख़राब किया जाए। किसानों ने तमाम तशद्दुद से गुरेज किया और पुरअमन रहे। गालिबन यही वो चीज़ें हैं जिनके सबब इस तहरीक ने वसी तर कौमी और आलमी तवज्जो और हिमायत हासिल की है। हुकूमत इस बात को दोहराती रहती है कि निजकारी ज़राअत के लिए अच्छी है और किसान जिद पड़ रहे हैं कि तीनों नए ज़रूरी कानून वापस लिए जाएं। दरअसल हुकूमती निज़ाम और काश्तकारों के टकराव का सिलसिला पुराना है। ज़राअत में बड़े कारपोरेट के दाखिले से दुनिया भर के काश्तकारों ने खुद को पसमानदा पाया है। आज़ादी के वक्त भारत को एक जागीरदाराना ज़राई ढांचा विरसे में मिला था जिसके तहत छोटे किसानों का इस्तेसाल होता चला आ रहा था। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यानी फूड सिक्योरिटी से मुल्क में सब्ज़ इनकलाब तो आया, लेकिन किसानों की बदहाली और खुदकुशियों का सिलसिला भी जारी रहा। ज़राई इस्लाहात और इससे मरबूत ज़मीनी इस्लाहात के बावजूद अब उन्हें डर है कि निजकारी की इस नई लहर में सभी तिनकों की तरह बह जाएंगे। यही वजह है कि ये किसान कारपोरेट की हिमायत करने वाली मौजूदा सरकार की तरफ से नाफिज करदा तीनों नए कवानीन की पुरजोर मुखालफत कर रहे हैं। आईनी इस्लाहात की मुखालफत हमेशा नुकसानदेह नहीं होती। माजी में ज़राअत और ज़मीनी इस्लाहात के सिलसिले में आयन में तरमीम को कई बार चैलेंज किया गया है। आज़ादी के बाद तमाम रियासतें ज़राई इस्लाहात के इक़दामात अपना रही थीं जिनमें ज़मीन और मलकियत से मुताल्लिक़ कवानीन शामिल थे। इन मामलात में ज़मीनी इस्लाहात की मुखालफत ने आयन की बारादस्ती को कायम किया। इस मरतबा पूरे हिंदुस्तान में और ख़ास तौर पर शुमाल में किसान एक लंबी लड़ाई के लिए कमर बस्ता नजर आ रहे हैं। क्या हमें कुछ नया और बड़ा होने की तवक्को करनी चाहिए? इस सवाल का जवाब फिलहाल नहीं दिया जा सकता। किसानों को हर तरफ से घेरे में लेने की कोशिश की जा रही है। मेरे छोटे से बागीचे की एक क्यारी में हमने बड़े जतन से टमाटर लगाए थे। महीनों की देखभाल के बाद वो अब रस भरे और गोल मटोल हो गए थे, पर अभी हरे थे। हम बेहद सब्र के साथ उनके लाल होने का इंतजार कर रहे थे कि चंद रोज पहले बंदरों की एक टोली उन्हें उजाड़ गई। भगाने की कोशिश की तो पूरे के पूरे पौधे जड़ से उखाड़ ले गई। अब बंदर की फितरत ही ऐसी है, जहाँ कहीं पक्का फल देखा या तो लूट लिया या तहस नहस कर दिया। शायद परेशान कुन वक्त का सामना करते किसान भी न जाने कितने बंदरों को खेतों से बाहर रखने का बेड़ा उठाए सड़कों पर निकल आए हैं।